करण ले रहा है इस चीज का बदला। और इस बार जो सच सामने आने वाला है उसे देखकर सिर्फ नंदिनी ही नहीं बल्कि तुलसी भी अंदर तक हिल जाएगी। फाइनली करण का असली चेहरा जब सबके सामने आएगा तो तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस बेटे पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था वही बेटा उसकी परवरिश पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाले एपिसोड में कहानी लेने वाली है एक ऐसा खतरनाक मोड़ जहां रिश्तों की नींव तक हिल जाएगी। भरोसा, प्यार और परिवार सब कुछ दांव पर लगने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब नंदिनी कांपती हुई आवाज में तुलसी को सारा सच बताती है। तुलसी पहले तो हंस देती है जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो, लेकिन जैसे जैसे नंदिनी की आंखों में आंसू और आवाज में दर्द बढ़ता है तुलसी का चेहरा भी सख्त होने लगता है। नहीं, मेरा करण ऐसा नहीं हो सकता, तुलसी बार बार यही दोहराती है। लेकिन नंदिनी इस बार पीछे हटने वाली नहीं है। वह साफ कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है मम्मी जी। और सिर्फ देखा ही नहीं, सुना भी है। वह किसी और औरत के साथ था और एक बच्चा भी है उसका। यह सुनते ही तुलसी के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है। तुलसी इस बात को मानने से इनकार कर देती है और सीधे करण के पास जाती है। करण उस वक्त बिल्कुल शांत बैठा होता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह सब होने वाला है। तुलसी जैसे ही उससे सवाल करती है, करण पहले तो कुछ नहीं बोलता। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। यही वो पल है जब करण का असली चेहरा पहली बार दिखता है। वह कहता है, अगर सच जान ही लिया है तो अब छुपाने का क्या फायदा। तुलसी और नंदिनी दोनों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन करण यही नहीं रुकता। वह एक ऐसा खुलासा करता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। करण बताता है कि यह सब जो दिख रहा है वह उतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। वह किसी और औरत के साथ जरूर था, लेकिन वह औरत उसकी पत्नी नहीं है। और जो बच्चा है वह भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा नंदिनी सोच रही है। असल में करण एक बहुत बड़े जाल में फंसा हुआ है। वह एक ऐसी साजिश का हिस्सा बन चुका है जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन होता जा रहा है। और यही वजह है कि वह नंदिनी से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नंदिनी अब कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उसके दिल में जो शक बैठ चुका है वह अब जहर बन चुका है। वह साफ कह देती है, मुझे तुम्हारा कोई सच नहीं जानना। जो मैंने देखा वही सच है। इसी बीच कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। करण किसी को बेहोश करके कुछ पेपर्स पर साइन करवाने की कोशिश करता है। यह सीन इतना शॉकिंग होता है कि देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। आखिर ये पेपर्स किस चीज के हैं? धीरे धीरे खुलासा होता है कि ये पेपर्स प्रॉपर्टी या डिवोर्स के नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े क्राइम से जुड़े हैं। करण किसी ऐसे इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा है जो खुद इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है अंश की। नंदिनी का एक्स हस्बैंड अंश, जो पहले ही उसकी जिंदगी को बर्बाद कर चुका है, अब वापस लौट आया है। लेकिन इस बार वह पहले जैसा कमजोर या भावुक नहीं है, बल्कि बेहद खतरनाक और चालाक बन चुका है। अंश का असली मकसद क्या है, यह जानकर सबके होश उड़ जाते हैं। अंश ही वो इंसान है जिसने करण को इस जाल में फंसाया है। उसने करण को ब्लैकमेल किया, उसकी किसी पुरानी गलती का फायदा उठाकर उसे मजबूर किया कि वह उसके लिए काम करे। और जो औरत नंदिनी ने देखी थी
वह अंश की ही प्लानिंग का हिस्सा थी। सब कुछ एक सेटअप था ताकि नंदिनी और करण का रिश्ता टूट जाए। क्यों? क्योंकि अंश अब भी नंदिनी को वापस पाना चाहता है। लेकिन कहानी यहाँ और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। करण यह सब सहते सहते टूट चुका है। वह नंदिनी को सच्चाई बताना चाहता है, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हो जाता है कि वह रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी अब डिवोर्स के पेपर्स तैयार कर चुकी है। तुलसी और मिहिर दोनों इस फैसले से टूट जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक इतना सब कैसे बदल गया। और फिर आता है सबसे बड़ा धमाका। शादी के डिवोर्स साइन वाले दिन, जब सब लोग इकट्ठा होते हैं, तभी अचानक गौतम एक वीडियो लेकर आता है। उस वीडियो में पूरी सच्चाई होती है। अंश की साजिश, करण की मजबूरी और वह पूरा खेल जो पर्दे के पीछे चल रहा था। वीडियो देखते ही नंदिनी के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह समझ जाती है कि उसने करण को गलत समझा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। करण वहां से जा चुका होता है और जाते जाते वह एक चिट्ठी छोड़ जाता है। मैंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को खो दिया, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। यह पढ़ते ही नंदिनी टूट जाती है। अब सवाल यह है, क्या नंदिनी करण को वापस ला पाएगी? क्या अंश का खेल यहीं खत्म होगा, या वह फिर कोई नई चाल चलेगा? क्या तुलसी अपने बेटे को फिर से अपना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलने वाला है इमोशन, सस्पेंस और ट्विस्ट का ऐसा तूफान, जो आपको एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से हटने नहीं देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है।